बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का टॉपिक इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ डबल बीम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को ओवरव्यू किया और इसके कुछ पार्ट्स को डिस्कस किया हमने डिटेल में। तो प्रीवियस लेक्चर में हम रेफरेंस सेल और सैंपल सेल तक डिस्क्रिप्शन में पहुंचे थे। तो अब हम देखते हैं जो सैंपल सेल हैं या रेफरेंस सेल हैं, जिनको हम सैंपल होल्डर भी कह सकते हैं, ये बेसिकली किस चीज़ के बने हुए होते हैं, इनके क्या टाइप्स हैं और किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली इनकी टू टाइप्स हैं। एक गिलास सेल्स होते हैं, ये क्यूबिट भी इसको बोला जाता है, सैंपल होल्डर भी कह सकते हैं, और सैंपल होल्डर के साथ साथ क्यूबिट भी हम इसको कह सकते हैं, सेल भी इसको सिंपली कहा जाता है। तो इनकी कंपोजिशन क्या होती है, कुछ गिलास के बने हुए होते हैं और कुछ क्वार्ट्ज के बने हुए होते हैं। तो गिलास वाले जो सेल होते हैं, सैंपल होल्डर होते हैं, वो बेसिकली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को, विजिबल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। विजिबल रेडिएशंस को जब एब्जॉर्ब करते हैं तो उसके नतीजे में, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के नतीजे में हमारे रिजल्ट्स में फ़र्क आता है। जैसे कि हमने सॉल्वेंट के बारे में पढ़ा था कि ऐसा सॉल्वेंट नहीं इस्तेमाल करना चाहिए जो कि उस रीजन में एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है, कि विजिबल रीजन में या अल्ट्रावायलेट रीजन में जो सॉल्वेंट अपनी वैल्यू ऑफ एब्जॉर्बेंस शो करवाता है, तो ऐसे सॉल्वेंट को हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो इसी तरह से गिलास भी जो है अल्ट्रावायलेट रीजन में एब्जॉर्ब हो जाते, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं, तो जिसकी वजह से रिजल्ट्स में फ़र्क आता है, डिफर होता है, चेंज होती है वैल्यू। तो हमने गिलास वाला जो है वो विजिबल रीजन के लिए तो इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि अल्ट्रावायलेट रीजन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। जबकि क्वार्ट्ज के जो सेल होते हैं हमारे, उनको हम अल्ट्रावायलेट और विजिबल रीजन दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रेडिएशन की एब्जॉर्बेंस वगैरह नहीं होती। कंपैरेटिवली क्वार्ट्ज के जो सेल होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं, क्वार्ट्ज के सेल एक्सपेंसिव होते हैं और गिलास के सेल जो है इनएक्सपेंसिव होते हैं। मार्केट में सेल क्वार्ट्ज के कॉमनली अवेलेबल हैं कमर्शियल स्केल पर 10 सेंटीमीटर पाथ लेंथ से 0.1 सेंटीमीटर पाथ लेंथ के इन बिटवीन जो है कमर्शियल स्केल पर अवेलेबल होते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम डिटेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि डिटेक्टर्स क्या क्या होते हैं। तो उसमें हम फोटो ट्यूब्स या फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन में हम सेल जो है, सेल की टाइप्स। सेल्स जनरली यूज्ड आर मेड ऑफ गिलास। आमतौर पर किस चीज के सेल बने हुए होते हैं, गिलास के होते हैं। कैन बी यूज्ड इन द विजिबल रीजन। विजिबल रीजन में हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं गिलास के सेल को, बट इट कैन नॉट बी यूज्ड इन द अल्ट्रावायलेट रीजन। लेकिन हम इनको अल्ट्रावायलेट रीजन में इस्तेमाल नहीं कर सकते गिलास के सेल को। उसकी रीजन के अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं गिलास के सेल, बिकॉज गिलास एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे तो उसके नतीजे में हमारे रिजल्ट्स में फर्क आएगा और हम सैंपल को सही तरह से एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। क्वार्ट्ज इज ट्रांसपेरेंट इन यूवी एंड विजिबल रीजन। क्वार्ट्ज के जो सेल होते हैं वो ट्रांसपेरेंट हैं यूवी एंड विजिबल रीजन, यानी कि ना वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे ना ही विजिबल रीजन को एब्जॉर्ब करेंगे। सेल विद लॉन्गर पाथ लेंथ। अब ये कि सेल किस तरह से कमर्शियली अवेलेबल है, तो लॉन्गर पाथ लेंथ अबाउट 10 सेंटीमीटर से लेकर 0.1 सेंटीमीटर तक कमर्शियली जो है वो सेल अवेलेबल होते हैं, जो कि हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, सैंपल होल्डर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उनकी साइज बता रहे हैं कि कमर्शियली कितना अवेलेबल होता है। आमतौर पर कमर्शियली अवेलेबल होता है 10 सेंटीमीटर से 0.1 सेंटीमीटर पाथ लेंथ, ठीक है। देन हम द एब्जॉर्प्शन बाय सैंपल इज डिटरमाइंड फ्रॉम द डिफरेंस बिटवीन द इंटेंसिटीज ऑफ टू बीम्स। कि अगर हम एब्जॉर्प्शन को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, कितनी एब्जॉर्प्शन हुई है, तो डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, डिफरेंस मालूम करेंगे कि सैंपल और रेफरेंस में क्या डिफरेंस है। कि सैंपल सेल जो है उसमें एब्जॉर्बेंस कितनी हुई है और जो रेफरेंस सेल है, यानी कि रेफरेंस जो जिसको हमने ब्लैंक का भी नाम दिया था, जो कि सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट होता है आमतौर पर, तो उन दोनों के दरमियान में सैंपल सेल
की एब्जॉर्प्शन और रेफरेंस सेल, इनका डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। इसके डिफरेंस से हमें पता चल जाता है कि कितनी एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस हुई है, ठीक है। उसके बाद है डिटेक्टर्स। डिटेक्टर्स बेसिकली मैनी टाइप्स हैं, बहुत सी टाइप्स हैं डिटेक्टर्स की, जैसे कि फोटो ट्यूब्स है, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स है, और डायोड एरे डिटेक्टर्स हैं, चार्ज कपल्ड डिटेक्टर्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के डिटेक्टर्स हैं। लेकिन हम उन डिटेक्टर्स को डिस्कस करेंगे जो जनरली कॉमनली यूज होते हैं, और वो है फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। और अगर सिंगल बीम फोटोमीटर है, यूवी विजिबल फोटोमीटर है, तो उसके लिए फोटो ट्यूब्स को इस्तेमाल किया जाता है। डिटेक्टर, सेवरल टाइप्स ऑफ डिटेक्टर हैव बीन यूज्ड इन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। डिफरेंट टाइप्स के इस्तेमाल होते हैं, बट फोटो ट्यूब्स जो कि सिंगल बीम के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है, एंड फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब आर मोस्ट ऑफन। ये दोनों जो है फोटो ट्यूब्स और फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स का यूजेज जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा है। और डिटेक्टर के बारे में था कि जो इन रेडिएशंस को क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा, जो जिस वेवलेंथ के हैं उनको डिटेक्ट करेगा कि किस रेंज की रेडिएशंस आ रही हैं एब्जॉर्बेंस के बाद, उनको मेजर करने के लिए। तो इन डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स आर यूज्ड, यानी कि डबल बीम जो कि हमारे पास ये है, इसको हम डबल बीम कहते हैं, ठीक है। इसमें दो रेडिएशन, इनके बीम स्प्लिटर के बाद जो रेडिएशन निकल रही है बेसिकली 2 पॉइंट से गुजर रही है, और सेम इंटेंसिटी की है, रेफरेंस सेल से और सैंपल सेल से। तो इसके लिए जो है डबल बीम के लिए हम आमतौर पर फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब डिटेक्टर्स को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। Photo multiplier tubes are used more often than the photo tubes because the photo multiplier tubes detect the lower intensity radiation, यानी कि than the photo tube। जो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब है वो लोअर इंटेंसिटी तक को मेजर कर लेते हैं, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो होती हैं उनकी इंटेंसिटी को भी इजीली मेजर कर लेते हैं। इस वजह से इसको इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और विजिबल रीजन के लिए आमतौर पर फोटो ट्यूब्स को इस्तेमाल किया जाता है। डिटेक्टर का नाम है फोटो ट्यूब। फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब जो कि हम अल्ट्रावायलेट रीजन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब कैन नॉट बी यूज्ड टू मेजर हाई इंटेंसिटी रेडिएशन बिकॉज दे शो इंटेंसिटी एंड कैन बी इवन डैमेज। अगर हम अल्ट्रावायलेट रीजन के लिए इस्तेमाल करेंगे तो अल्ट्रावायलेट रीजन के केस में क्या कहते हैं कि अल्ट्रावायलेट रीजन में हम photo multiplier tubes cannot be used to measure high intensity radiation because they show instability and can be even damaged at high intensity। तो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स जो हैं अल्ट्रावायलेट रीजन में हम इनको इस्तेमाल करते हैं। अगर हम हाई इंटेंसिटी में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि विजिबल रीजन में अगर हम इनको इस्तेमाल करते हैं तो उसमें इंटेंसिटी बढ़ जाती है। तो उसके लिए उस केस में कहते हैं कि ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि अगर इंटेंसिटी बढ़ जाए तो ये फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब जो है वो डैमेज हो सकती है, ठीक है। When the sample has absorbed radiation of a particular wavelength, detector will be receiving from the chopper alternatively an intense reference beam and weak sample beam। बेसिकली कि यहाँ पर ये जो बीम्स आ रही हैं, यहाँ पर ऑप्टिकल चॉपर है, तो डिटेक्टर क्या करता है, इसको डिटेक्ट करता है अल्टरनेटिवली कि एक बार में जो रेडिएशन आएंगी वो रेफरेंस सेल से होकर के आएंगी, और सेकंड टाइम में जब ये पोजीशन अल्टरनेटिवली चेंज होगी ऑप्टिकल चॉपर की मदद से, तो एक दफा सैंपल सेल की रेडिएशन को डिटेक्ट करेगा और सेकंड टाइम में रेफरेंस सेल की। तो ये बारी बारी इनके जो है ना डिटेक्शन का फिनोमेना चलता है। दिस विल रिजल्ट इन पल्सेटिंग और अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। पल्सिंग प्रोसेस होगा बेसिकली, अल्टरनेटिंग करंट फ्लोइंग थ्रू द डिटेक्टर एंड पासिंग ऑन द एम्पलीफायर। और फिर जब यहाँ से ऑप्टिकल चॉपर से होता हुआ, ऑप्टिकल चॉपर क्या करेगा कि एक दफा रेफरेंस सेल को और सेकंड टाइम में सैंपल सेल को, तो बारी बारी इनको डिटेक्टर वाइड आउट करने के बाद डिटेक्टर पे चले जाएगा, डिटेक्टर से होके जो कि फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब है, फोटो ट्यूब्स है, चार्ज कपल डिटेक्टर है, और डिफरेंट टाइप्स के डिटेक्टर, जो भी डिटेक्टर यूज हो रहा होगा वो फिर डिटेक्टर क्या करेगा, एम्पलीफायर पे ट्रांसफर कर देगा। तो एम्पलीफायर के हवाले से कि एम्पलीफायर क्या करेगा, उस रीडिंग को एम्पलीफाई करके दिखाएगा। डियर स्टूडेंट्स, एम्पलीफायर में डिटेक्टर से सिग्नल्स एम्पलीफायर पर जाएंगे। एम्पलीफायर को बेसिकली
सिंपल मीनिंग ये होता है किसी चीज़ को एम्पलीफाई करना, बड़ा करके दिखाना, ठीक है। एम्पलीफायर इज डिजाइन टू एम्पलीफाई ओनली द अल्टरनेटिंग करंट। जो कि ये सिग्नल्स आ रहे होते हैं इनको क्या करेगा, एम्पलीफाई करके दिखाएगा। ये सिग्नल्स करंट जो आ रहा है बेसिक करंट के फॉर्म में होता है, तो उसको एम्पलीफाई करके दिखाएगा। द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ रेफरेंस एंड द सैंपल बीम, यानी कि आई नॉट और आई इज एम्पलीफाइड, इसको बड़ा किया जाता है, बड़ा करके इनकी दोनों की रेशियो फाइंड आउट की जाती है और उसको एम्पलीफाई करके दिखाया जाता है, बड़ा करके दिखाया जाता है। एंड फेड टू द सेल्फ बैलेंसिंग पोटेंशियोमेट्रिक पेन, यानी कि रिकॉर्डर की तरफ सेंड कर दिया जाता है, जो कि बेसिकली उसको क्या कर लेता है, रिकॉर्ड कर लेता है। किस फॉर्म में रिकॉर्ड कर लेता है, स्पेक्ट्रम की फॉर्म में रिकॉर्ड कर लेता है। जैसे कि यहाँ पर ये स्पेक्ट्रम शो हो रहा है, तो बेसिकली पोटेंशियोमेट्रिक पेन है जो कि इसको रिकॉर्ड करके दिखाता है, ठीक है। देन द रिकॉर्डर पेन ट्रेवल विद द कॉन्टेक्ट ऑफ द स्लाइड वाइड। द रिकॉर्डर रिकॉर्ड्स एब्जॉर्बेंस अगेंस्ट वेवलेंथ। एब्जॉर्बेंस और वेवलेंथ के दरमियान जो रेड इनका है कांटेक्ट है, उसको रिकॉर्ड करके दिखा देता है बेसिकली। तो अब हम इसका शॉर्ट सा ओवरव्यू ले लेते हैं। हमारा ये लेक्चर बेसिक इंस्ट्रूमेंटेशन के हवाले से था। तो इंस्ट्रूमेंटेशन में हमने डिस्कस किया था सोर्सेज ऑफ रेडिएशन। सोर्सेज ऑफ रेडिएशन में हम यूवी विजिबल रेडिएशन के लिए डिफरेंट सोर्सेज हैं कि जिसके फॉर एग्जांपल अगर अल्ट्रावायलेट रीजन है तो उसके लिए हाइड्रोजन लैंप, ड्यूटेरियम लैंप का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि विजिबल रीजन है तो उसके लिए टंगस्टन लैंप का यूज़ किया जाता है। देन हमने देखा कि ये रिफ्लेक्टर भी हम इसको कह सकते हैं, ये मिरर है, बेसिकली लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। करने के बाद हम मोनोक्रोमेटर में लाइट को लेकर गए थे। तो मोनोक्रोमेटर में क्या होता है कि एक एंट्रेंस स्लिट है, एक एग्जिट स्लिट है, और ये क्या करती है कि पॉलीक्रोमैटिक लाइट को, यानी कि जो एक से ज़्यादा वेवलेंथ पर मुश्तमिल होती है लाइट, उनको सिंगल वेवलेंथ में कन्वर्ट करता है मोनोक्रोमेटर, जो कि हमारे सैंपल के लिए रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। इनको फिल्टर करता है। उसके बाद ये बीम स्प्लिटर, यानी कि इनको ये जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है उनको बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड कर देता है बीम स्प्लिटर। और ये यहाँ पर इस मिरर से टकराने के बाद, इस स्लिट से टकराने के बाद क्या होता है, ये रेफरेंस सेल में जाती है और सैंपल सेल में जाती है। रेफरेंस सेल और सैंपल सेल के बाद रेफरेंस सेल में से मुराद ये होता है कि जिसमें हमारा एनालाइट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मौजूद होता है, जबकि सैंपल सेल में एनालाइट भी मौजूद होता है और सॉल्वेंट भी मौजूद होता है। रेफरेंस सेल और सैंपल सेल, ये जो सेल होते हैं इनको हम बेसिकली होल्डर भी कह सकते हैं, और इनके बारे में हमने डिस्कस किया है कि ये डिफरेंट टाइप्स के गिलास के बने होते हैं और क्वार्ट्ज के भी बने होते हैं। तो गिलास वाले जो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए हम क्वार्ट्ज के इस्तेमाल करते हैं। और क्वार्ट्ज के सेल जो होते हैं कंपैरेटिवली गिलास की निस्बत एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। तो ये सैंपल होल्डर से होने के बाद फिर आगे की तरफ मूव करते हैं। यहाँ मूव करने के बाद ऑप्टिकल चॉपर लगा हुआ है, जो कि एक 1 by 1 अल्टरनेटिवली एक दफ़ा रेफरेंस सेल और फिर सैंपल सेल, ये अल्टरनेटिवली शो करवाता है, रेडिएशन को पास आउट होने का पाथ प्रोवाइड करता है। फिर ये डिटेक्टर में जाता है। डिटेक्टर्स के हवाले से हमने डिस्कस किया, डिफरेंट टाइप्स के डिटेक्टर हैं। फोटो ट्यूब्स हैं, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स हैं। फोटो ट्यूब्स जो है उसको हम सिंगल बीम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं, जबकि फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब को डबल बीम में इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा डिटेक्टर में हमने एक और चीज़ ये देखी कि जो सिंगल जो है सिंपल फोटो ट्यूब जो डिटेक्टर हैं, फोटो ट्यूब्स डिटेक्टर्स जो हैं वो हाई इंटेंसिटी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। जबकि लो इंटेंसिटी के लिए यानी कि अल्ट्रावायलेट रीजन के लिए हम फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब का इस्तेमाल में ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। और ये भी चांसेस होते हैं फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब में कि अगर हाई इंटेंसिटी को इस्तेमाल किया जाए तो उसके डैमेज होने का भी खदशा होता है, ठीक है। उसके बाद डिटेक्टर के बाद हमने एम्पलीफायर को देखा। एम्पलीफायर यानी कि जो सिग्नल्स आते हैं, एम्पलीफायर उसको एम्पलीफाई करके दिखाता है, बड़ा करके दिखाता है, और पोटेंशियोमेट्रिक पेन उसको रिकॉर्ड की शक्ल में एक रिकॉर्डर की मदद से रिकॉर्ड करता है और हमें डिस्प्ले में स्पेक्ट्रम की शक्ल में हासिल हो जाता है। और एक छोटी सी यहाँ पर एक डायग्राम सी मौजूद है जो कि बेसिकली है फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब के हवाले से। जैसे कि इसके नाम से भी जाहिर है, मल्टीप्लायर का मतलब है किसी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा
करके दिखाना, तो मल्टीप्लाई होता है। ये बेसिकली अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहा है, सिंगल बीम आ रही है, तो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब इसको क्या करती है, इनको ज़्यादा मैक्सिमम में कन्वर्ट। यहाँ पर फर्स्ट कि ये देख रहे हैं आप, शॉर्ट थोड़ी मिकदार में बीम्स हैं, लेकिन जब ये फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब में हम आते हैं तो इससे टकराने के बाद यहाँ पर इसकी बीम्स की तादाद क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, फिर और फर्दर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, यहाँ तक कि इसको स्टडी करना क्या हो जाता है, डिटेक्टर में आसान हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल अबाउट द इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। और एक पॉइंट आपने जहन में रखना है कि अगर बात आए सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की, तो उसमें हम सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ करते हैं कि यहाँ से जो रेफरेंस सेल है, तो रेफरेंस सेल को रिमूव कर देंगे, ये वाला पार्ट हम रिमूव कर देंगे, यहाँ पर सिंपली इसको रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद जो है, अगर हम इसको रिमूव कर दें, ये पोर्शन यहाँ से ये वाला, ये इधर इसको अगर रिमूव कर दिया जाए, अब हम देख रहे हैं कि ये रेडिएशन जो है वो डायरेक्ट जो है एक साइड पर जा रही है, सिर्फ और सिर्फ सैंपल। तो इसको हम सिंगल बीम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहते हैं। तो किसी भी हवाले से इंस्ट्रूमेंटेशन में आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो यू कैन आस्क फ्रैंकली। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।